ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किसानों के मसाइल का हल तलाश करने पर जोर देते हुए कहा कि अनाज देने वालों के खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कर्नाटक के धारवाड़ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अमृत महोत्सव और साबिक तलबा के इजलास की इफ्तिताई तकरीब में कहा कि कौमी सतह पर किसानों के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने और उन्हें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। मुल्क मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है और किसानों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। धनखड़ ने कहा कि किसानों के मसले पर फौरी कौमी तवज्जो की ज़रूरत है। किसानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल का हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस सिमत में हुकूमत काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हर कोई हम आहंगी से काम करे, मुस्बित सोच के साथ मिलकर हल तलाश करें। Happy when I heard an announcement of Minister of Commerce Piyush Goyal. जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्र ने जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक़िदा पुरविखार तकरीब में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर अदालत उज़्मा के दीगर जजों समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मुतअद्दिद सीनियर वकला मौजूद थी। जस्टिस चंद्रन की हलफ बर्दारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल तादाद 34 के मुकाबले 33 हो गई। जस्टिस चंद्रन इससे कबल मार्च 2023 से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मरकजी हुकूमत ने बरोज़ पीर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया था। मरकजी वज़ारत क़ानून व इंसाफ के तहत महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर जमहूरिया ने जस्टिस चंद्रन को चार्ज संभालने की तारीख से सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। सिंगापुर की सदर का राष्ट्रपति भवन में रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। थर्मन हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल के बाद सिंगापुर के सदर राजघाट गए, जहां उन्होंने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, एक करीबी दोस्त का खैर मकदम। सिंगापुर के सदर का हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पोस्ट में कहा गया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के सहन में सदर थर्मन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर थर्मन कल से ओडिशा का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अहम कारनामा अंजाम देते हुए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत अपना पहला खलाई डॉकिंग मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तारीखी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये टेक्निकी संगमेल हासिल करने वाला आलमी सतह पर चौथा मुल्क बन गया है। इस डॉकिंग के तरीक़ेकार में खलाई जहाज़ को 15 मीटर होल्ड पॉइंट से 3 मीटर होल्ड पॉइंट तक दुरुस्त तरीके से ऑपरेट करना शामिल था। डॉकिंग के तरीक़ेकार को एहतियात से अंजाम दिया गया, जिससे खलाई जहाज़ का कामयाब मिशन यकीनी हुआ। इसरो ने जुमेरात को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, खलाई व्हीकल डॉकिंग कामयाबी से मुकम्मल हुई, एक तारीखी लम्हा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 छोटे सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ भेजने के बेमिसाल कारनामे को हासिल करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तारीफ की है।
ये कामयाबी हिंदुस्तान को इन चंद ममालिक में से एक बनाती हैं जो इस तरह की जदीद खलाई टेक्नोलॉजी के काबिल हैं, और ये मुल्क की महत्वाकांक्षी खलाई कोशिशों के लिए एक अहम कदम है। सोशल मीडिया एक्स पर साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा, हमारे इसरो के साइंसदानों और पूरी खलाई बिरादरी को सैटेलाइट्स के खलाई डॉकिंग के कामयाब मुजाहरे के लिए मुबारकबाद। ये आने वाले बरसों में हिंदुस्तान के महत्वाकांक्षी खलाई मशीनों के लिए एक अहम कदम है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसरो के काम की भी तारीफ करते हुए कहा, ये अहम संगमेल हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम के मुस्तकबिल के लिए एक अहम कदम है जो बरसों से बनाया गया है, और ये कौम के लिए एक इज्तिमाई कामयाबी है। काबिल जिक्र है कि इस तारीखी कामयाबी के साथ ही हिंदुस्तान अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये टेक्निकी संगमेल हासिल करने वाला आलमी सतह पर चौथा मुल्क बन गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के स्पेडिक्स मिशन की कामयाबी के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, हिंदुस्तान ने एक बार फिर खलाई दुनिया में तारीख रक़्म की है। हमें फ़ख्र और खुशी है कि इसरो का स्पेडिक्स मिशन कामयाब रहा। अब हिंदुस्तान खला में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। ये तारीखी हुसूल याबी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की सिमत एक संगमेल साबित होगी। इस कामयाबी के लिए इसरो के तमाम साइंसदानों और हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। योगी हुकूमत से अयोध्या के किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा बाजार कीमत पर देने का मुतालबा करते हुए समाजवादी पार्टी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि 2027 में रियासत में उनकी पार्टी की हुकूमत बनने पर अयोध्या को आलमी सतह का शहर बनाया जाएगा। यादव ने पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में दावा किया कि अयोध्या के मुल्कीपुर असेंबली में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन में पीडीए हिमायत याफ्ता एसपी उम्मीदवार रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में उनकी पार्टी की हिमायत आम आदमी पार्टी को है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस की मुखालिफत में है। पीडीए की मजबूती के लिए इलेक्शन जिताओ रीजनल पार्टियों का साथ देना पार्टी की हिकमत अमली का हिस्सा है। वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अदाकार सैफ अली खान पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जब मरकजी और रियासती हुकूमतें मशहूर शख्सियात की हिफाजत करने में कामयाब नहीं हैं तो वह आम लोगों की हिफाजत क्या करेंगी। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के मशहूर अदाकार सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर कुछ नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला किया। अभी मालूम हुआ है कि वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। हम उम्मीद करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। ये बहुत तशवीशनाक बात है कि इतना बड़ा अदाकार जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते कि उसकी सिक्योरिटी ऐसी होगी कि कोई उनके घर की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ होगा। अगर कोई रात के वक्त ऐसी महफूज जगह पर रहने वाले अदाकार के घर में घुस जाएं और इस पर चाकू से हमला कर दें तो ये वहाँ की रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में जुमेरात की सुबह तकरीबन 3:30 बजे एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। वाज़ेह है कि सैफ अली खान अपने अहल खाना के साथ बांद्रा वेस्ट में अपनी बीवी करीना के घर शरण में सो रहे थे। चोरी के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में बगैर से इलाज दाखिल कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। लीलावती हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्पानी ने बताया है कि सैफ को 3:30 बजे हॉस्पिटल लाया गया। उनके 6 जख्म में से 2 बहुत गहरे थे।
हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है। ये ऑपरेशन न्यूरो सर्जन नितिन डांगे और कॉस्मेटिक सर्जन लीना जैन ने किया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि सैफ को पहले चाकू मारा गया या चोर के साथ हाथापाई में जख्मी हुआ। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। मगरबी बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने जमेरात को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुबैना बैंक फ्रॉड के मुलजिम दीपक जैन के हावड़ा में वाक़ फ्लैट समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारा। सरकारी ज़राए ने बताया कि जैन ने मालियाती इदारों से कर्ज हासिल करने के बाद फंड्स का गबन किया। काबिल जिक्र है कि ईडी पहले ही सनतकार और कांकासिट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक संजय सुरिका को झारखंड और दीगर मुकामात पर बैंक फ्रॉड केस में गुज़िश्ता साल दिसंबर में गिरफ्तार कर चुकी हैं। ईडी ने मुबैना बैंक फ्रॉड के सिलसिले में संजय की जायदाद पर छापे के दौरान 4.5 करोड़ रुपए के जेवरात और कई गैर मुल्की लग्जरी कारें जब्त की थी। ज़राए ने बताया है कि मरकजी मुसल्लह अफवाद के साथ ईडी के एहलकार ग्रुपों में निकले और बैंक फ्रॉड केस के सिलसिले में हावड़ा और कोलकाता के 2 दीगर मुकामात पर छापे मारे। उत्तर प्रदेश के जिले बस्ती के पुरानी बस्ती थाना इलाके में रात देर गए मुठभेड़ में पुलिस ने 3 स्मगलरों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिनंदन ने जमेरात को बताया है कि देर रात गौर थाना की पुलिस की इत्तला मिली है कि एक पिकअप गाड़ी से कुछ गाड़ियों को लाद कर कहीं ले जा रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। तब तक स्मगलर वॉल्टरगंज थाना इलाके में पुरानी बस्ती थाना इलाके के सुबदा गांव के नज़दीक पहुंच गए। तीनों थानों की पुलिस ने घेराबंदी करके स्मगलरों को ललकारा, जिस पर स्मगलरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान पुरानी बस्ती थाना इंचार्ज महेश सिंह और वॉल्टरगंज के थाना इंचार्ज के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा इलाके बीजापुर की पटकेल जंगल में जमेरात की सुबह एक ताकतवर धमाका खैज डिवाइस आईईडी के फटने से 2 जवान जख्मी हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक फौजियों की टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान 2 जवान आईईडी की जद में आ गए। फिलहाल दोनों नौजवानों को कैंप लाया गया है। दोनों फौजियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डीआईजी राजीव पांडे ने जमेरात की सुबह आलूदगी से पाक भारत मुहिम के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली को तारीखी लाल चौक से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी ईस्ट बिस्मा गाजी के अलावा दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। डीआईजी रैली को झंडी दिखाने के बाद मीडिया को बताया कि सीनियर शहरी मुख्तलिफ किस्मों के प्रोग्राम और इक़दाम कर रहे हैं और पुलिस इसके लिए उनकी हौसला अफजाई कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिडनी और आसपास के इलाकों में शदीद तूफान के बाद 1 लाख से ज्यादा घरों से बिजली गुल हो गई हैं। बुध की शाम और जमेरात की सुबह रियासत में गरज के साथ आने वाले तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया में बिजली फराहम करने वाली कंपनी आज ग्रिड ने आज सुबह कहा कि तूफान से कुल 1,40,000 सारिफिन मुतासिर हुए और अब तक 58,000 घरों और कारोबारी इदारों को बिजली बहाल कर दी गई है। दरियासना ऑस्क्रिड के सारिफिन ने 560 से ज़ायद बरक़ी ख़तरात की इत्तला दी हैं, जिनमें गिरे हुए तारों, दरख्तों और बिजली की लाइनों पर दरख्तों की शाखें गिरने के वाक़यात शामिल हैं। शुमाली मगरबी किनारे जुनैन पनाहगज़ीन कैंप के अलदमिच मोहल्ले पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये इत्तला फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने दी है। वज़ारत ने बताया है कि कैंप पर इजरायली फ़िज़ाई हमले के बाद 5 लाशें जुनैन के सरकारी अस्पताल मुंतक़ल की गईं। मुकामी फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया है कि 2 मिसाइल कैंप में 2 मकानात पर गिरे, जिससे उनके कुछ हिस्से तबाह हो गए। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि फ़िज़ाइया ने जुनैन पनाहगज़ीन कैंप पर हमला किया, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। कैंप पर 24 घंटे से भी कम वक्त में ये दूसरा फ़िज़ाई हमला है। मंगल को कैंप पर ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी हलाक हो गए थे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर 2023 से कशीदगी बढ़ रही है।
कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी की शदीद कोशिशों के बाद हमास और इसराइल ने गाजा में जंगबंदी के माहदे पर इत्तेफाक किया है। कतर के वज़ीर आज़म ने बुध के रोज़ यह ऐलान किया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गाजा में दोनों मुतहारिब फरीक़ों ने यरगमानियों और कैदियों के तबादले पर देर पा अमन की बहाली का मुआहदा किया है, जो उसके नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी होगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद इतवार 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मुआहदे के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले तहरीक हमास 6 हफ्तों के अरसे में पहले मरहले में 33 मग़वियों को रिहा करेगी। मुआहदे के पहले मरहले की तकमील के बाद दूसरे और तीसरे मरहले की तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अरकान असेंबली के इन्हराफ के मामले में BRS सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कांग्रेस में शामिल पार्टी बदलने वाले 10 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की अपील। मोदी और केजरीवाल दिल्ली की तरक्की में रोल अदा करने में नाकाम। कौमी दारुल हुकूमत में इंतखाबी जमानत का पोस्टर जारी करने के बाद रेवंत रेड्डी का बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में बाज़ मरकजी वज़रा से मुलाकात। रियासत के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, तरक्याती कामों के लिए फंड्स जैसे उमूर पर किया तबादले ख्याल। फार्मूला ई कार रेस मामले में KTR के खिलाफ ED की तहकीकात मुकम्मल। ED के अहदेदारों ने KTR से तकरीबन 7 घंटे तक मुख्तलिफ मसाइल पर की पूछगछ। खवा कितने ही मुकदमात कीचड़ उछालने की कोशिशें की जाएं, वो इस रेस के जरिए हासिल की गई कामयाबियों को कम नहीं कर सकते। ED के सामने हाजिर होने से कबल साबिक वज़ीर के तारक रामाराव का ट्वीट। इंडिगो ने हैदराबाद और मदीने के दरमियान से हफ्तेवार बराह रास्त प्रवास का किया ऐलान। हैदराबाद और मदीने के दरमियान 20 फरवरी से नई बराह रास्त सर्विस का होगा आगाज। कर्नाटक के बिदर में SBI बैंक के मरकजी दफ्तर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग। ATM में रकम भरने वाले 2 मुलाजिमिन पर फायरिंग। लाखों रुपए रकम के साथ 2 डाकू फरार। और अनाज देने वाले किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के धारवाड़ में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की हो ये धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.